लेकिन आज तक उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। तो पर आज मेरे पास एक मौका है कि मैं अपने पिता का अधूरा सपना और उनकी खोई हुई इज्जत वापस ला पाऊं। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज पर। आप देख रहे हैं छोलियार ऑन स्क्रीन। जी हां, सिल्वर स्क्रीन पर उत्तराखंड की लोक कला को उतारने की एक पूरी कोशिश की गई है। एक कहानी के जरिए, कुछ किस्सों के जरिए एक लोक संस्कृति को बड़े स्क्रीन पर लाने में रिस्क बहुत बड़ा होता है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, उद्देश्य बहुत बड़े होते हैं, रिसर्च बहुत करना पड़ता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अपनी कला और संस्कृति से आपका प्रेम। और इस प्रेम के पीछे ये सारी बातें होती हैं। वो रिस्क इस प्रेम की वजह से लिया जाता है, वो मेहनत उस कला संस्कृति के प्रति आपकी दीवानगी की वजह से होती है। और उसी तरह की एक दीवानगी है छोलियार। उत्तराखंड की लोक कला पर आधारित ये फिल्म जल्दी ही आपके सिल्वर स्क्रीन पर होगी और इस वक्त इस फिल्म के हीरो आपके स्क्रीन पर होंगे। लेकिन आज तक उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। तो पर आज मेरे पास एक मौका है कि मैं अपने पिता का अधूरा सपना और उनकी खोई हुई इज्जत वापस ला पाऊं। छोलियार एक ऐसी फिल्म जो छोलिया नृत्य के कलाकारों पर आधारित है। दरअसल ये छोलिया नृत्य राजा महाराजाओं के समय से ही चल रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये नृत्य आगे नहीं बढ़ सका और छोलिया नृत्य के कलाकारों के सामने कई किस्म के संकट आ गए। उनके साथ भेदभाव होने लगा। इसी भेदभाव की मंशा को बदलने के लिए फिल्म बनी छोलियार। उत्तराखंड की संस्कृति को आगे ले जाने के लिए उत्तराखंड के अभिनेता देवा धामी की एक नई फिल्म आ रही है जो पूरी उत्तराखंड संस्कृति से जुड़ी है। इस फिल्म की खास बात यह है कि उत्तराखंड के होने के बावजूद इसकी भाषा हिंदी है। ये चेहरे पे क्या लगा रखा है? अच्छा, देखो कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं। अब मैं एक छोलियार हूँ, हम तो ऐसे ही लगेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं भी करके दिखा सकती हूँ। दरअसल इस फिल्म की भाषा को हिंदी इसलिए रखा गया है जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच सके। आखिर क्या कुछ है इस फिल्म में, ये बताया खुद छोलियार फिल्म के अभिनेता देवा धामी ने। सबसे पहले थैंक यू, आपने अपने चैनल में हमारी टीम को बुलाया। देखिए, छोलियार जो फिल्म है, हम कहते हैं एक सांस्कृतिक क्रांति का आगाज है। और छोलिया नृत्य की सबसे पहले बात करना चाहूंगा क्योंकि ये वो शब्द है जिसने, मैं कहूं कि अगर उत्तराखंड संस्कृति की बात की जाए तो सबसे पहले जिसका जिक्र आना चाहिए वो छोलिया नृत्य है। बट प्रेजेंट में वो शादी बारातों तक ही सीमित रह गया है। अगर उसका इतिहास देखेंगे तो एक गौरवशाली इतिहास रहा है, हजारों साल पुराना इतिहास। राजपूत बेसिकली इस नृत्य को किया करते थे और धीरे धीरे वो, अब समाज ने जो एक कहें कि बंटवारा कर दिया है कि आप दलित हैं, आप पंडित हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप राजपूत हैं, ऐसे तमाम जो सोशल इविल्स मैं कहूं, उनके चलते वो नृत्य खोता चला जा रहा है। तो हमारी कोशिश है उस नृत्य को एक रिकग्निशन मिले और वो आगे बढ़े। तो फिल्म की अगर मैं कहानी की बात करूं, फिल्म की जो यूएसपी है इसकी कहानी ही है कि दानी राम ने चाहा कि उसका शादी बारातों में होने वाला नृत्य उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले। लेकिन वो कैसे मिलेगी जब वो जो लोग उस नृत्य को कर रहे हैं वो पढ़े लिखे हों, वो उस की वैल्यू समझें। ऐसे तमाम चीजें हैं, ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स हैं जो दानी राम
के आड़े आती हैं और लकीली फॉर्चुनेटली उनके बेटे का किरदार देवराम मैं इस फिल्म में बना हूं, जो एस्पायर करता है कि सेना में ऑफिसर बने और अभावों के चलते वो किस तरीके से बन नहीं पाता। और ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता लगेगा, इसलिए बस ये जरूर कहूंगा कि बड़ी शिद्दत से इस फिल्म को बनाया है पूरी रिसर्च के बाद कि हमारे देश में हमारा देश एक सांस्कृतिक देश है और उत्तराखंड उसका एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है और वहां को लेकर जो हमने ये फिल्म बनाई है, वी क्लेम दैट दिस विल बी एन इंट्रोडक्टरी फिल्म टू उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड को जानना चाहते हैं इस फिल्म को देख लीजिए। इस फिल्म में साधना सरगम की सुरीली आवाज में आपको न्यूली सुनाई देगी, वहां के खूबसूरत दृश्य और कहानी मैं आपको बता चुका हूं। उत्तराखंड की इस फिल्म में उत्तराखंड के छोलिया नृत्य को प्रस्तुत किया गया है। दरअसल इस फिल्म के माध्यम से छोलिया नृत्य को पूरे देश में उसकी पहचान दिलाने की कोशिश की गई है। फिल्म में उत्तराखंड के अभिनेता देवा धामी अहम किरदार निभा रहे हैं और साथ ही फिल्म में भी इनका नाम देवा ही है। देवा ने बताया कि वो इस फिल्म के द्वारा एक छोलियार का दर्द पेश कर रहे हैं। वहीं जब उनसे डायलॉग के बारे में बात की तो उन्होंने अपनी इसी फिल्म का एक डायलॉग हम सभी के सामने पेश किया। जानती हो क्या है? ये देश में हर साल होने वाले नेशनल फोक डांस कंपटीशन के नामांकन की रसीद है, जो पिछले 5 साल से पिताजी भरते आए, लेकिन आज तक उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। तो पारू, आज मेरे पास एक मौका है कि मैं अपने पिता का अधूरा सपना जी पाऊं, उनकी कोई इज्जत दिला पाऊं, लेकिन मजबूर हूं क्योंकि ये मेरी माँ का सपना है, जिसने हमेशा चाहा कि उसका बेटा सेना में ऑफिसर बने। और आज जब वो मौका मेरे पास है, मैं मजबूर। ये कैसा धर्म संकट है? देश में हर साल होने वाले नेशनल फोक डांस कंपटीशन की रसीद है, जो पिछले 5 साल से पिताजी भरते आए, लेकिन आज तक उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। तो पर आज मेरे पास एक मौका है कि मैं अपने पिता का अधूरा सपना और उनकी खोई हुई इज्जत वापस ला पाऊं। तो ये वो रसीद है, देवा धामी हमारे साथ। जी हाँ, इस फिल्म के हीरो देवा धामी हमारे साथ है। देवा, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपने कहा अपने भाई दर्शकों से कि ये वो रसीद है, हमने कहा देखो भैया ये वो रसीद है, देवा धामी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आपका देवा के न्यूज में। पहले छोटा सा परिचय हम देवा धामी का जानना चाहेंगे आपके जरिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी, मैं देवा धामी और आई एम प्लेइंग द लीड इन द फिल्म। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूं मैं, बोलिए। शैल आई कंटिन्यू? यस, ग्रेट। मैं एक छोलियार हूं और बहुत करीब है ये नृत्य मेरे। और देखिए, जब भी उत्तराखंड की संस्कृति की बात आई है और उसमें छोलिया का जिक्र जरूर हुआ है, और छोलिया हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारे रहन सहन में है, हमारे देवी देवताओं से जुड़ा हुआ नृत्य है। शादी में जो दूल्हा दुल्हन है उसको प्रोटेक्ट करते हैं इविल से। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसके चलते हमें 5 साल लग गए इस फिल्म को बनाने में। फाइनली वी आर डन विद द फिल्म और हम इसको रिलीज करने जा रहे हैं। तो आप इस फिल्म को रिलीज करने जा रहे हैं, मकसद क्या है? क्या देश भर के हिंदी सिनेमाघरों में आप इसे रिलीज करेंगे, हिंदी भाषी इलाकों में, या अभी सिर्फ चूंकि उत्तराखंड का लोक नृत्य है तो अभी सिर्फ आप उत्तराखंड में इसे रिलीज करेंगे? देवा। नहीं, फिल्म को हम नेशनली रिलीज करेंगे बिकॉज कंटेंट नेशनल कंटेंट है। अगर मैं बात करूं किसी भी प्रदेश की संस्कृति की, तो वो देश की संस्कृति है। और इस बार हमने उत्तराखंड को पकड़ा है। लकीली फॉर्चुनेटली मैं भी उत्तराखंड से हूं और कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करी है। एक ऐसे नृत्य को हम सामने ला रहे हैं जो अब विच इज कन्फाइंड टू मैरिजेस ओनली। और जो कलाकार, जो नृतक हैं, इस नृत्य को कर रहे हैं, उनकी लाइफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। और मैंने जितना फील करा है, मेरे टच में बहुत सारे ऐसे दल हैं, ऐसे टीम्स हैं जो छोलिया
डांस को करते हैं शादी बारातों में और भी कई फंक्शंस में, बट जो रिकग्निशन उनको मिलनी चाहिए वो रिकग्निशन नहीं मिली है अभी तक। और अगर मैं इतिहास में जाऊंगा तो हजारों साल पुराना इतिहास रहा है, इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, द एपिटमी ऑफ ब्रेवरी एंड चिवरसनेस। तो वो चीजें जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं उसको हमें बचाना है। दिस इज नॉट जस्ट अ फिल्म, इट्स अ कल्चरल फाइट, इट्स अ कल्चरल रिवोल्यूशन। हम चाहते हैं कि जो यूथ है हमारा वो हमारी संस्कृति से कनेक्ट हो, और वेस्टर्न की ओर ज्यादा जो यूथ भाग रहा है। और देखिए हमारा एक सांस्कृतिक देश है, तो वहां मुझे लगता है कि सबसे पहले यूथ को कनेक्ट होना होगा अपनी संस्कृति से, अपने रहन सहन से, अपनी जीवन जो शैली हमारी चल रही है उससे हमारी संस्कृति जुड़ी है। और जो ये डांस की मैं बात कर रहा हूं, ये उत्तराखंड की शान है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड की शान है। और देवा, आपका मकसद बड़ा साफ है, हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना होगा। लेकिन एक मुश्किल जो सामने आती है, जो मैं समझ पाता हूं, आप इंडस्ट्री के हैं, आप मुझसे ज्यादा समझते होंगे, लेकिन जो मैं समझ पाता हूं, प्रोड्यूसर के साथ क्या मुश्किल है या डायरेक्टर के साथ क्या मुश्किल है, तो मेरी समझ में बात आती है कि भाई मार्केट तो चाहिए, बाजार तो चाहिए, खरीदार तो चाहिए, खरीदार चाहिए। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कितनी सारी फिल्में डब्बे में बंद हैं, खरीदार नहीं है, तो वो पर्दे पर नहीं आ सकी वो फिल्म, और तबाह हो गए, बर्बाद हो गए प्रोड्यूसर। तो एक जो नया ये सिनारियो है जिसमें हमने दर्शक का पूरा मिजाज बदल दिया है। पॉइंट इज वेरी वेल टेकन। यस, हाँ, दर्शक को हमने अलग किस्म का ढाल दिया, उसे हम क्रेजी कर रहे हैं, उसे शीला की जवानी दिखाते हैं। हम ये दिखाई नहीं पा रहे हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले। ग्रेट, हम मेरे देश की धरती पर शीला की जवानी दिखाने बैठ गए। तो दर्शकों का मिजाज भी बदला इसी इंडस्ट्री ने। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके पास आएंगे यही समझने के लिए कि दर्शकों का मिजाज जिस कदर बदला है, उस दौर में क्या हम ये उम्मीद करें कि हमारा छोलियार मेरे देश की धरती पर सोने की फसल की तरह लहलहाने की स्थिति में है, या हम वाकई अपने देश की धरती पर अब शीला की जवानी कहने की स्थिति में आए हैं। ब्रेक के बाद बाजार कहां है? ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवा धामी हमारे साथ हैं, छोलियार फिल्म के हीरो देवा। जिस वक्त में हमारे देश की धरती पर मुन्नी बदनाम होने लगी है, जिस दौर में फिल्म शूटिंग के लिए हमारे मुल्क में लोकेशन की कमी पड़ गई है और हमें लगातार फॉरेन में जाके फिल्म शूट करनी पड़ रही है, यह नजरिया जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर का हो गया है, उस दौर में आपका यह संस्कृति प्रेम दर्शकों को कितना आकर्षित कर पाएगा? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो इतनी खूबसूरत धरती है उत्तराखंड की, वहां के दृश्य आप सबने देखे होंगे, और मुझे नहीं लगता कि हमें जरूरत है कहीं बाहर जाके शूटिंग करने की। वक्त आएगा जब उत्तराखंड में हर दिन पता नहीं कितनी सारी फिल्मों की शूटिंग चलेगी। आप हमारी जब फिल्म देखेंगे, अगर मैं कहूं उसकी यूएसपी तो हमारी कहानी है, बट उसके अलावा जो चीज अट्रैक्ट करती है वो है हमारी वहां की सीन्स। नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ऐसे कुछ लोकेशंस पे हमने शूटिंग की है फिल्म की। तो वो अपने आप में बयां करता है कि कितनी खूबसूरत वहां की ये लोकेशंस हैं। और देखिए, हमारी एक सांस्कृतिक फिल्म है, और वो सांस्कृतिक फिल्म हमारे रहन सहन को बताती है, हमें खुद अवेयर करती है कि हमें अपनी संस्कृति से कनेक्ट होना है और उससे बड़े रहना है, उसकी बहुत जरूरत है हमें। तो आपने कहा कि मुन्नी बदनाम और तमाम जो भी ये गाने चल रहे हैं, उसका मुझे नहीं लगता कोई कंपैरिजन है, बिकॉज हम उस चीज की बात कर रहे हैं जो हम जीते हैं, जिसको हम देखते हैं, जो मुझे लगता है हम सब जिससे इजीली कनेक्ट होते हैं। तो हमारी फिल्म के गाना, अगर मैं गानों की बात करूं तो हमारा जो फिल्म का टाइटल ट्रैक है, आहा मैं हूं छोलियार, नाचूं खुशी हर पर्वी त्योहार, तो उत्तराखंड के लोगों को वो बताता है कि जो भी हमारे त्योहार हैं, जो कहें कि हम लोग शादी बारात हैं, ऐसे फंक्शंस हैं, वहां पर जब भी छोलिया नृत्य होता है, वो म्यूजिक बजता है, चाहे वो मसक बीन हो, दैन दम्मा हो, तो वो जब हमें सुनाई देता है तो हम
वाकई आई मीन रियली मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। निश्चित। और हम तो कहेंगे कि भाई छोलियार उत्तराखंड का क्यों? तो छोलियार आपने तो एक हिंदुस्तान प्रश्न का किया है था ना? सर, कैन आई हैव इट वंस अगेन? या सॉरी, जी जी बिल्कुल, बट मैं बात कर रहा हूं कि जी जी हाँ बोलिए धामी जी, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। आपने सही कहा छोलियार उत्तराखंड का है, बट जी 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 मैं बोल रहा हूं कि छोलियार जो छोलिया नृत्य है उत्तराखंड से है, बट अभी हमने वहां से शुरुआत करी है। कल के दिन में भी हम भंगड़ा या गिद्दा या बिहू में बात करें, बट आज हमने बात की उत्तराखंड की। आज हमने बात की तो उत्तराखंड की, देवभूमि से उपजा हुआ ये जो नृत्य है हाँ, उसको लेकर हम सामने हमने आ रहे बात हैं। की, हमने हम बात की लोगों को अपनी बताना देवभूमि चाहते की। हैं कि वहां हमने बात की अपनी संस्कृति की, हमने बात की अपने छोलियार की। तो मेरी शुभकामनाएं यही होंगी देवाधामी, यही होंगी जी। मेरी शुभकामनाएं होंगी कि भाई ये फिल्म हिंदुस्तान के ज्यादातर सिनेमाघरों जी। तक पहुंचे, ज्यादा पर्दे पर पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा दर्शक पहुंचे। हम अपनी संस्कृति से तो जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़ना ही तो हमारे लिए गौरव का विषय है। तो आइए अपनी संस्कृति की हिफाजत जी। करें इस छोलियार के साथ। हम भी तो जाने कि सांस्कृतिक विरासत हमारी सांस्कृतिक बिल्कुल। विरासत कितनी जबरदस्त रही है, हमारा इतिहास कितना अच्छा रहा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देवाधामी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी टिप्पणी आपसे चाहूंगा, दर्शकों से चलते चलते कुछ कह दीजिए, एक कोई डायलॉग, बढ़िया सा डायलॉग उस फिल्म का। जी 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 देखिए, पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बड़ी शिद्दत से इस फिल्म को बनाया है जी। और हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है, कहें कि हमारा जो रहन सहन है, वो इस फिल्म में आपको दिखेगा। साधना सरगम की सुरीली आवाज में वहां की न्योली आपको सुनाई देगी। और मैं ये कहूंगा कि देखिए, फिल्में बनती हैं मनोरंजन के लिए, बट हमारी जो ये फिल्म है मनोरंजन के साथ साथ एक अवेयरनेस क्रिएट करेगी। हम सब लोगों को बताएगी कि कितना इंपॉर्टेंट है अपनी संस्कृति से जुड़ना। जी। और आपने कहा कि एक फिल्म का डायलॉग, तो फिल्म में एक डायलॉग है कि मैं पारू से कहता हूं, बहुत ही टिपिकल एक सिचुएशन है, क्योंकि मेरे जो पिता हैं दानी राम, वो चाहते हैं कि मैं एक छोलिया नर्तक बनूं और मां चाहती है कि मैं सेना में ऑफिसर बनूं। तो वो धर्म संकट मेरे सामने है। तो मैं पारू से इस तरह एक मेरा डायलॉग है, जानती हो क्या है ये देश में हर साल होने वाले नेशनल फोक डांस कंपटीशन के नामांकन की रसीद, जो पिछले 5 साल से पिताजी भरते आए हैं, लेकिन आज तक उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। तो पारू, आज मेरे पास एक मौका है कि मैं अपने पिता का अधूरा सपना जी पाऊं, उनकी कोई इज्जत दिला पाऊं, लेकिन मजबूर हूं, क्योंकि ये मेरी मां का सपना है, जिसने चाहा कि उसका बेटा सेना में ऑफिसर बने, उसके समाज में इज्जत हो। ये कैसा धर्म संकट है। तो इस कदर ये कुछ डायलॉग है। थैंक यू। चलिए, तो हम तो कहेंगे कि आपके पास एक मौका है और बड़ा ही सुनहरा मौका है कि अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को पूरे देश के साथ आप साझा करें और पूरा देश हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को सलाम करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं देवा धामी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं छोलियार फिल्म के लिए। और इस कार्यक्रम में आने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो देवा धामी हमारे साथ थे, छोलियार फिल्म के हीरो। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत पर बनी ये फिल्म ठेठ हिंदुस्तानी फिल्म है, उत्तराखंड में ही बनी है। अच्छी लगी तो देखिएगा। नमस्कार। लेकिन आज तक उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। तो पर आज मेरे पास एक मौका है कि मैं अपने पिता का अधूरा सपना और उनकी खोई हुई इज्जत वापस ला पाऊं।